ओम शांति। तो आज विशेष भट्टी है। तो भट्टी में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो हर एक ब्राह्मण चाहता है मुझे परिवर्तन करना है, चाहते हैं ना सभी। तो परिवर्तन का आधार क्या है? अगर हम अपना जीवन का परिवर्तन करना है, उसके लिए दो ही बातों का पुरुषार्थ इस भट्टी से सीख के जाना। दो बातें। पहली बात है आत्म अभिमानी का अभ्यास, और दूसरी बात है अपने इंद्रियों पर संयम। अगर ये दो बातें करेंगे हम, जो भी हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य तक पहुंचेगी। मुझे लगता है ब्रह्मा बाबा ने भी नारायण बनने के लिए ये दो बातों का पुरुषार्थ किया। ये दो बातें देवता बनने के लिए, ब्राह्मण बनने के बाद देवता बनने के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है ये दो बातों की कमी के कारण। गहराई से इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति आज पुरुषार्थ में कितनी जरूरी है। और जिसको ये लेसन कठिन लगता है, वो जीवन में विकारजित, मायाजित नहीं बन सकेंगे। इसलिए मुझे अगर विकारजित, मायाजित बनना है, इन दो बातों का इस भट्टी से हमें परिवर्तन करके जानना है। अभी दसरा आने वाला है। दसरे से पहले क्या होता है? नवरात्रि। शायद कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। नवरात्रि मतलब क्या? अपनी शक्तियों को जागृत करना। जिन्होंने शक्तियों को जागृत किया, उसके लिए दसरा है। वही दसरा मेला बना सकता है। अगर जिसने नवरात्रि नहीं मनाया, उसके लिए दसरा नहीं। और जिसने दसरा नहीं मनाया, उसके लिए दिवाली अर्थात जीवन में खुशियां नहीं है। इसलिए अगर अपनी शक्तियों को भी जागृत करना है, नवरात्रि बनाना है, तो उसके लिए भी क्या जरूरत है? उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति चाहिए। मुझे लगता है कोई भी आप मुरली उठाओ और पढ़ो, क्या होता है? बच्चे आत्मा समझो और फिर क्या करो? मुझे याद करो। कल की मुरली में था, बार बार बाबा ने बच्चे आत्मा हूं, या आत्मा का अभ्यास पक्का करो। बाबा भी एक बिंदी है, निराकार है। बाप समान बनना है तो आत्मा समझने का अभ्यास करो। हर मुरली में बाबा इस बात को रिपीट कराता है। क्यों? ये बहुत महत्व का लेसन है। आज परम धाम से शिव बाबा क्यों आए? क्यों आए? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए हैं। सत्युग कब आएगा? कब आएगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे तब क्या आएगा? सत्युग। ये सत्युग का कलयुग बना क्यों? क्यों बना? हम देहभान में आए, इसलिए सत्युग का क्या बना? तो कलयुग का सत्युग कब बनेगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे तब। क्योंकि आत्मा की स्थिति में रहने वालों के जीवन में कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आत्मा के स्वरूप में टिकने वाला अति इंद्रिय उसको सुख मिलता है, और जिस सुख के द्वारा उसकी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। और जिसने आत्मिक स्थिति के द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति की, उसको ये संसार, ये संस्कार फीके लगेंगे। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा क्या लगता है? फीका। इसी तरह जिसने अतीन्द्रिय सुख अनुभव किया, ये विकार अपने तरफ नहीं खींचेंगे। अगर अभी भी मेरे अंदर विकारों के प्रति आकर्षण है,
इसका मतलब मैंने वो जिलेबी की टेस्ट आता अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं की है। इसलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो। जितना आत्मा के स्वरूप में हम टिके रहते हैं, आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। जितना आत्मा के स्वरूप में गए, कोई भी पुराना संस्कार आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। सीता के सामने जब रावण आता है, सीता क्या करते हैं? अपनी तिल्ली माची जला करके रख देती, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हमें भी रावण से बचना है, तो हमारी आत्मा की तिल्ली सदा जली रहे। मुझे लगता है आजकल गवर्नमेंट ने एक कायदा निकाला है, गाड़ी के अंदर चाबी डालते ही गाड़ी की लाइट चालू हो जाती है। आजकल नई बाइसिकल वगैरह जो निकली है, ऐसा मैं तो यूज नहीं करता हूँ, लेकिन सुना है। क्यों? एक्सीडेंट होते हैं, दिन में हो रात हो, चाबी डालते क्या होते हैं? लाइट चल। इसी तरह आज हमारा दृष्टि बुद्धि का जो एक्सीडेंट होता है, कारण क्या है? ये आत्मा की लाइट बुझी, भले दिन में चल रहे हैं तो भी लाइट हमारी बुझी हुई है। इसलिए हमें हर पल ये आत्मा की लाइट को चला कर रखना है। अब वैसे ही स्कूल गाड़ी जब चलाते हैं, और खास तो अंधेरे में क्या करते हैं? पहले लाइट चालू करते हैं, फिर गाड़ी को चलाते हैं। तो हमारी गाड़ी कहाँ चल रहे हैं? कलयुग क्या ही है? अंधेरा है। तो हमें भी कहीं भी चलना है, पहले आत्माभिमानी बनो फिर चलो। लेकिन हम आत्मा भूले हुए चल रहे हैं, तो गाड़ी कहाँ हो जाएगी? रोड छोड़ के चली जाएगी। इसलिए मर्यादा नियम क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि लाइट ऑफ है, और जिसकी लाइट ऑफ है वो ड्राइवर चलाएगा कैसा? डरते हुए चलेगा, घबराते हुए चलेगा। इसलिए आत्माभिमानी बनना जरूरी है। जो आत्मा के स्वरूप में टिका रहता है, उसके जीवन में गुण और शक्ति आती है। असगरी कहते हैं मुझे सहन नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, उसको फल भी नहीं लगेंगे। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, तो उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता ये गुण नहीं आएंगे। तो गुणों का आधार क्या है? आत्मिक स्थिति। मुझे लगता है जिस दिन आप पहले दिन सेंटर पर आए थे, क्या सुना? बच्चे तुम देह नहीं कौन हो? आत्मा। और लास्ट का लेसन भी हमारा वही है, आत्माभिमानी बनना। टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है आत्माभिमानी बनो। भविष्य में बहुत सारे समस्या आने वाली है, विघ्न आने वाले। कौन से? और तमाम विघ्नों के पेपर में पास होना है। कौन सा पार्ट पक्का चाहिए? आत्मा का पार्ट। क्या क्या विघ्न आएंगे? प्रकृति के तरफ से विघ्न आएंगे, लोगों के तरफ से विघ्न आएंगे, पुराने संस्कारों की तरफ से पेपर आएंगे, ईविल आत्माओं की तरफ से पेपर आएंगे, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनके तरफ से पेपर आएंगे। लेकिन सभी पेपर में पास होने के लिए कौन सा मान चाहिए? आत्मा का मान चाहिए। मुझे लगता है बीच में लॉकडाउन का समय आपको मिला था, किसने मिला था? जैसे बच्चों की परीक्षा नजदीक आते हैं तो टीचर क्या करता है? पढ़ाता नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है उसको रिवाइज कराता है। और उस समय जैसी परीक्षा नजदीक आते हैं, डीजे बंद करते हैं, सारा गवर्नमेंट भी कहते हैं बच्चों की परीक्षाएं, अगर कोई डीजे बजाएगा उसको पेनल्टी पड़ती है। इसी तरह वो तो 1 साल की परीक्षा है बोर्ड की, लेकिन हमारी
प्रिंस प्रिंसेस की परीक्षा, और केवल 5000 साल के बाद एक बार ही। इसलिए पूरी दुनिया को बाबा ने बंद कर दिया। मेरे बच्चों की परीक्षाएं उनको स्टडी करने के लिए, ये टाइम कोई और चीजें के लिए नहीं दिया था बाबा ने, किसी ने दिया था? सेल्फ स्टडी करने के लिए। बाकी किसी ने कैसा गवाया, किसी ने परेशान होकर गवाया, किसी ने मेरा ये गया वो गया इसमें गवाया। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करो, क्योंकि लास्ट का पेपर कितना समय का होगा? 1 सेकंड का, और उस 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए आत्मा का भान चाहिए। देवता सुखी क्यों है? वो आत्माभिमानी स्थिति में, वो ऐसे इसलिए सुखी नहीं है जो उनके पास सोने के महल है, पुष्पक विमान है, इसलिए खुश नहीं है। सोल कॉन्शियस है, इसलिए सोल कॉन्शियस आत्माभिमानी स्थिति ये हमारे पुरुषार्थ में बहुत जरूरी है। पहले जमाने में गांव-गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूत नहीं है। क्यों? लाइट हो गई। भूत डरता है किसको? लाइट से। इसी तरह ये शरीर भी, घर में भी ये विकारों के भूत क्यों घुस गए? द्वापर के बाद धीरे धीरे आत्मा की लाइट क्या हो गई? कम होती गई, कम होती गई, और इसीलिए भूत घुसे। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। अब हमारा शरीर भी बंगला, कौन सा बंगला है? भूत बंगला। किसके अंदर किस समय का भूत जागृत हो जाएगा, कोई भरोसा? अब इन भूतों को भगाना है तो क्या करो? भूतों को भगाना है तो क्या करो? लाइट जलाओ, अर्थात आत्माभिमानी बनो। लाइट तो जलाने नहीं, और भूतों को भगाने की कोशिश करेंगे, कैसे जाएगा? राम रावण का युद्ध चलता है। राम रावण का एक सिर काटता है, कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, दोबारा जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। विभीषण आया, उसके कान में 2-4 बातें सुनाई। क्या? ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे। कब से? कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 20 साल से, 40 साल से, लेकिन नहीं मर रहे हैं। कभी काम का गला काट तो देते हैं, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काट देते हैं, दोबारा जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके नाभि में तीर, नाभि अर्थात देह का भान सबसे बड़ा विकार है। देह का भान, काम बाद में आता है, क्रोध बाद में आता है, पहले देह भान आता है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा की स्थिति में रहो। जो आत्मा के स्थिति में रहता है उसको डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, उसके चेहरे में खुशी होगी। अगर देवता बनना इस मूर्ति में रहने की जरूरत है। तो आत्मा का हम अभ्यास कैसे करें? ये तो आपको महत्व बता रहा था। जो आत्मा के स्वरूप में टिका रहता है, वायुमंडल को अच्छा बना सकता है। आत्मा के स्वरूप में टिकने से भ्रुकुटी आसन पर बैठ सकेंगे। देहभान वाला भ्रुकुटी आसन पर, और संगम युग में 3 आसन है। एक भ्रुकुटी का आसन, दूसरा परमात्मा के दिल का आसन, और तीसरा भविष्य की राजे का आसन। जो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है उसको क्या मिलेगा? बाबा का तकत। क्योंकि बाबा को पसंद कौन आएंगे? जो आत्मिक स्वरूप में रहने वाले। और जो बाबा का तकत पर बैठेगा उसको क्या मिलेगा? भविष्य का तकत। इसलिए अगर मुझे राजाई का पद प्राप्त करना है, आत्मा के स्वरूप में टिके। इसलिए अभी हम लोगों ने भट्टी की शुरुआत में क्या किया? दीप प्रज्वलित किया। ये तो स्थूल दीपक हो गया। वास्तव में भट्टी का लक्ष्य अपने आत्मा का दीपक जगाना। दुनिया में आजकल त्योहार मनाते हैं, अभी दिवाली आने वाली है।
तो दिवाली में लक्ष्मी को आने के लिए क्या करते हैं? हाँ, दीप जलाते हैं। आई लक्ष्मी दीप आने, पहले तो सफाई करेंगे, दसरे के बाद से सफाई शुरू करेंगे, कोना कोना भी छोड़ेंगे नहीं। कि सफाई करने में क्या करते हैं? पूरा बिल्डिंग के ऊपर आजकल लड़ी लगाते हैं, लाइटिंग की, मोमबत्तियां लगाते हैं। क्यों? लक्ष्मी आने वाली है। आई कभी लक्ष्मी, और आएगी भी कैसी? लक्ष्मी आते हैं उल्लू के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? उल्लू। और उल्लू को लाइट में दिखता नहीं है। अब जिस दिन दीपक जलाएंगे तो उल्लू लक्ष्मी को लेके नीचे आएगा कैसा? इसीलिए लक्ष्मी नहीं आएगी। और ही क्या करना चाहिए? जैसे दिवाली नजदीक आई, पूरा लाइट बंद करके चुपचाप बैठो, हो सकता है लक्ष्मी आ जाती। फिर फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। कितनी अज्ञानता है। वास्तव में अगर हमें सत्युग में जाना है, लक्ष्मी के राज्य में जाना है, तो हमारा दीपक कैसा चाहिए? जला हुआ दीपक चाहिए। कौन सा? ये दीपक तो बुझे पड़े हैं, ईर्ष्या करने का कचरा पड़ा हुआ है और स्थूल सफाई कर रहे हैं। इसलिए आत्मा का दीपक जलाओ। हर एक के घर घर में कौन आएगी? लक्ष्मी। अर्थात हर घर संपन्न बन जाएगा। तो ये आत्मा का महत्वपूर्ण लेसन हम कैसे पक्का करें? एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, कहता भाई साहब, अगर कोई आग के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गर्मी का अनुभव होगा। उसके लिए कमेंट्री करने की भी जरूरत नहीं। अगर कोई बर्फ के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठंडी का अनुभव होगा। अगर कोई उसके लिए भी कोई कमेंट्री करने की जरूरत नहीं हो, कितना बर्फ है, ठंडा है। आग के पास जाएगा तो गर्मी लगेगी। इसी तरह का अगर कोई सर्वशक्तिवान बाबा के पास जाएगा तो क्या अनुभव होगा? सर्वशक्तिवान बाबा के पास जाएगा तो क्या होगा? शांति का, शक्ति का। लेकिन कहता है मैं मधुबन में आया, 4 घंटा बैठा, बाबा आया था गुलजार दादी के तन में, और 4 घंटा तक गुलजार दादी के तन में बाबा आया था। कहता है मैं बिल्कुल स्टेज के पास जगह लिया था, लेकिन 4 घंटे में मुझे कोई अनुभव ही नहीं हुआ। कोई अनुभव। उसको बाबा के लिए डाउट आई, तो ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न पूछा। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल उनको दिया। अगर कोई चुंबक, बड़ा सा चुंबक है, चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है? अच्छा है। लेकिन कुछ लोहे के टुकड़ों को एक बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डालो, आवाज कम हो गया। तो अगर लोहे के टुकड़ों को एक बड़े से कपड़े के थान के अंदर लपेट के डालो तो क्या हो जाएगा? खींचेगा। इसका मतलब चुंबक खराब है? चुंबक अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया? उसको वो लोहे के टुकड़ों को कपड़े के थान के अंदर लपेट करके डाला है। इसी तरह बाबा भी एक चुंबक है। अगर बाबा के सामने कोई देह के भान के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेगा, अनुभव होगा कोई? न शांति का, न सुख का अनुभव होगा। इसलिए अगर परमात्मा की अनुभूति करनी है तो इसलिए आत्मा समझ करके बैठो। मुझे लगता है हर मुरली में आता है, बच्चे आत्मा समझो फिर मुझे याद करो। और बाबा कहता है मैं तुम्हारा साजन हूँ और तुम मेरी कौन हो? जैसे लौकिक में कोई साजन सजनी को लेने के लिए आता है, उठा करके लेके जाता है। कब लेके जाएगा? वो सजनी थोड़ी छोटी हो
अब सजनी है भारी और साजन है छोटा, कैसे लेके जाएगा? तो हमारा साजन बिंदु है और हम 60-70 किलो वाले हैं, तो कैसा उठा के लेके जाएगा? उसके पल को इसको बोलते हैं, पलकों पर बिठा के लेके जाओ। अब 60 किलो वाला व्यक्ति यहाँ पलकों पर कैसे बैठेगा? तो पलकों पर बैठने के लिए कौन सा भान चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। इसलिए आत्मा भी, तो यह आत्म अभिमानी स्थिति हम कैसे बनाएं? क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वालों को कई कहते हैं मुझे योग के लिए टाइम ही नहीं मिलता, पुरुषार्थ के लिए। किसको टाइम नहीं मिलता? जो देह भान में रहता है उसको पुरुषार्थ का टाइम, वो योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं है। योग में बैठा है लेकिन उसकी बुद्धि भटक रही। और जो आत्माभिमानी स्थिति में है निरंतर उसको टाइम नहीं है। कर्म करते समय भी, सोते समय वो परमात्मा से कनेक्ट है। इसलिए आत्माभिमानी बनो। तो आत्माभिमानी बनने का सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा चाहिए। जब तक आपके पास पवित्रता धारणा नहीं है तब तक आत्मा की अनुभूति, क्यों? आत्माभिमानी और पवित्रता का कनेक्शन क्या है? इसे पहले जमाने में एक दिया आता था, दिया, ये लाइट नहीं रहती थी पहले, तो दिया रहता था, दिए के अंदर केरोसिन डालते थे और माचिस लगा फ्लेम जलती रहती थी। इसी तरह योगी भी एक दिया है। अगर योगी ऐसा बैठा है उसके चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, एक दिए की तरह करें। और इस दिए के अंदर क्या चाहिए? तेल। कौन सा? पवित्रता। अब दिए में तेल नहीं, माचिस लगाओ, डब्बा खत्म भी हो जाएगा तो भी दिया नहीं जलेगा। इसी तरह हमारे शरीर में पवित्रता की कमी है और ये पांव पर खड़े होकर के मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। इसलिए बाबा ने जिस दिन आप यहाँ आए पहली बात तो उसे बताई, बच्चे पवित्र बनो, और उसके बाद दूसरा शब्द योगी बनो। अगर पवित्रता नहीं, सोल कॉन्शियस नहीं, अगर मेरी आत्मिक स्थिति नहीं रहती इसका मतलब मेरी पवित्रता की कमी। और आजकल तो माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाया, कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आती ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। हर एक का जेब आप सिनेमा थिएटर बनाओ। इसलिए माया की साधन से बचना, भले यूज करो लेकिन अटेंशन रहे। अच्छा दिए के अंदर तेल है लेकिन बाती नहीं है, दीपक जलेगा? क्योंकि बाती का काम क्या होता है? नीचे जो तेल है उसको कहाँ पहुंचाती है? ऊपर फ्लेम तक। फ्लेम का भोजन क्या है? केरोसिन। इसी तरह आत्मा का भोजन क्या है? पवित्रता। और ये आत्मा तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? स्मृति। कौन सी स्मृति? मुझे अब घर जाना है, मुझे परम धाम जाना है, बाबा मेरा ऊपर रहता है। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे तुम्हारी बुद्धि सदा ऊपर लटकी रहे? क्योंकि जब बुद्धि ऊपर लटकी रहेगी, हमारा ध्यान मन ऊपर जाएगा तो हमारे शरीर की पवित्रता की ऊर्जा कहाँ जाएगी? आत्मा तक जाएगी। इसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसका ध्यान ऊपर है उसकी ऊर्जा ऊपर चलती है, और जिसका ध्यान कोई बच्चों में है, कोई वस्तु में है, जहाँ दिल लगा हुआ है तो वहाँ आपकी बुद्धि लगे और ऊर्जा नीचे आएगी और देह का भान अनुभव होगा। बहुत गहरी बात है ये। इसलिए अगर मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे सदा बुद्धि को ऊपर लगाना है। ये पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी। दूसरी बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, हमारे दो लक्ष्य हैं। एक है सत्युग का लक्ष्य, दूसरा है संगम का लक्ष्य। सत्युग का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? देवी देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना,
और संगम का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, विद्रुप बनना, विद्रुप बनना, इन चीजों से फरिश्ता बनेंगे। जो संगम के लक्ष्य तक जाएगा, सत्यों का लक्ष्य तो उसको मिल ही जाएगा। संगम की लक्ष्य की परिचय भविष्य का लक्ष्य। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो सत्य में जाने का नहीं करो, पुरुषार्थ करो अशरीरी बनने का।